बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आबाद रखे, आमीन सुम्मा आमीन। एप्पल केक बना रहे हैं और उसके बनाने का तरीका भी हम आपसे शेयर करेंगे। जो जो इंग्रेडिएंट्स इसमें यूज़ होंगे वो भी हम साथ साथ में शेयर करते जाएंगे, तो वीडियो को आपने ध्यान से देखना है। मैंने लिया यहाँ पे एक सेब, इसे हम इस तरह गोल स्लाइस में काट लेंगे। इस तरह मैंने इन्हें स्लाइस में काट लिया और एक दफ़ा हम इसे ये केक हम फ्राई पैन में तैयार करेंगे, तो मैं इसे एक दफ़ा इस तरह रख कर चेक कर लेती हूँ कि ये स्लाइस इसमें पूरे आ गए हैं। तो ये हो चुका है इतना। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यहाँ पर मैंने एक ढक्कन लिया है और ढक्कन की मदद से इसके सीड्स निकाल देंगे। इसी तरह हम बाकी स्लाइस जो हो हमने काट के रखे हैं एप्पल के स्लाइस, उनके भी सीड्स इसी तरह हम निकाल देंगे। तो इस तरह हमने सीड्स निकाल दिए हैं और ये स्लाइस हमारे रेडी हो गए। अब हम फ्राई पैन रेडी करेंगे। तो यहाँ पर एक फ्राई पैन लिया है, तो ये 1 टीस्पून में इसमें घी लूँगी। देसी घी इसमें मैं लगा रही हूँ। अगर आपके पास बटर है तो आप बटर यूज़ करें। इसको ब्रश की मदद से फैला देंगे ऐसे फ्राई पैन में, अच्छी तरह से इसको लगा देंगे। अब हम इसमें शुगर पाउडर थोड़ा स्प्रिंकल करेंगे इस तरह। इससे केक हमारा थोड़ा क्रीमी बन जाएगा और बहुत ही अच्छी लुक नज़र आएगी इसके। एप्पल के स्लाइस हम इस तरह रख देंगे। फ्राई पैन हमारा रेडी हो चुका है। अब हम चलते हैं अपने बैटर की तरफ, वो तैयार करते हैं। 100 ग्राम हम इसमें चीनी शामिल करेंगे और साथ ही एक अंडा, इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इतना स्मूथ हो गया है। तो अब चलते हैं हम इसे करते हैं साइड पर। और मैदा हमारे पास 200 ग्राम है, हम इसे छान लेंगे। थोड़ा थोड़ा इसमें थोड़ा करके इसको अच्छी तरह से छान लेंगे। 1 टीस्पून भर के बेकिंग पाउडर लिया है और साथ में मैंने 2 से 3 चुटकी नमक भी इसमें शामिल कर दिया। इसको भी हम छान लेंगे। इसमें हम ऑयल डालेंगे जो कि है 60 ml और अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। 150 ml हमने दूध लिया है, ये भी इसमें और अब साथ में ही हम ये मैदा और बेकिंग पाउडर जो हमने छान के रखा था ये इसमें डालते जाएंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स करते जाएंगे। बहुत ही मज़ेदार केक बनता है घर में अगर आप तैयार करें। बाहर के केक खाने की बजाय आप घर में अगर चीज़ें बनाकर खाएंगे तो बहुत टेस्टी होंगे और नुकसान भी नहीं होता है। साथ ही हम इसमें वनीला एसेंस के हम 3-4 ड्रॉप्स शामिल कर देंगे। ये अंडे की स्मेल को ख़त्म करने के लिए अच्छा होता है। साथ ही हम इसमें 2 टेबल स्पून इसमें हम सिरका शामिल करेंगे। ये इसको फुलाने में मदद करेगा। और अगर आपके पास सिरका नहीं है तो आप साथ में लेमन जूस 2 टेबल स्पून आप इसमें शामिल कर सकते हैं। तो अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। हमारा केक बैटर अच्छी तरह से तैयार हो गया। तो ये देखिए माशाल्लाह से कितना अच्छा और तैयार हो गया। अब हम चलते हैं अपने पैन की तरफ। जो पैन हमने तैयार करके रखा है इसमें हम ये केक मिक्सचर शामिल कर देंगे। इसमें इसको हम टैप करके इसको फैला देंगे।
इसको टैप करके इस तरह हम अच्छी तरह से फैला देंगे। चलते हैं अपने स्टोव की तरफ, और तवा मैंने रख दिया इधर, और तवा भी हमारा गर्म हो चुका है। और जो हमने केक मिक्सचर तैयार किया था अपना फ्राई पैन, वो हम इसके ऊपर रख देते हैं 1 घंटे के लिए। अब हम इसको कवर करके छोड़ देंगे 1 घंटे के लिए, और साथ ही हम दरमियान में देखते रहेंगे, 2-3 बार 4 बार देखते रहेंगे। जब हमारा केक रेडी हो जाएगा तो फिर हम आपसे मिलेंगे। 50 मिनट हमारे टाइम पूरा हो चुका है। 60 मिनट यानी 1 घंटा पूरा हो चुका, और केक भी तैयार हो चुका है। अब हम इसको इस तरह से उठाकर चेक कर लेंगे। इसकी किनारे कह रही हैं, इसकी साइडों को थोड़ा थोड़ा इस तरह करते जाएंगे, ताकि इसके ऊपर हम इस तरह एक प्लेट रखेंगे और इस तरह फ्लिप कर देंगे इसको। केक माशाल्लाह हमारा अच्छा तैयार हो गया। अब हम इसे दूसरी साइड से 7 से 8 मिनट के लिए हम छोड़ देंगे, ताकि इसकी दूसरी साइड भी अच्छी तरह से पक जाए। थोड़ी वो कच्ची है, इस तरह से। दस मिनट 7 से 8 मिनट के लिए हम इसे बगैर ढक्कन के छोड़ेंगे, इसे कवर नहीं करना। मिलेंगे आपसे 8 मिनट बाद। मैंने इसे 8 मिनट पर लो फ्लेम पर ही रखा था, और केक हमारा अब तैयार हो चुका है। अब हम इसे सर्विंग प्लेट में निकालते हैं। माशाल्लाह केक रेडी हो गया, तो अब आप इसे सर्व भी कर सकते हैं। केक चाहे तो आप अच्छी सी चाय बनाएं, चाय के साथ भी आप खा सकते हैं, कॉफ़ी के साथ भी आप इसे खाएं, इंजॉय करें। और आपको बताते हैं जी हमारा केक कैसे बना है। तो ऑनेस्ट अब हम इसकी कटिंग करेंगे। पापा वेट, हाँ जी इसकी कटिंग करेंगे और आपको बताएंगे ये आप ऑनेस्टली आपको बताएंगे कि केक कैसा है। और केक बहुत ही सॉफ्ट और फ्लफ़ी बना है, तो आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। ये विदाउट ओवन के हमने इस केक को तैयार किया है। तो अगर आपको ये केक रेसिपी पसंद आए तो आप इसे ज़रूर बनाएं और ट्राई करें कि ये आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। अगर पसंद आए तो इसे लाइक करें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर दें और अच्छा सा फीडबैक दें हमें। हो सके तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अपनी दुआ में हमें याद रखें और अपना बहुत सारा ख्याल रखें, और अपने इस चैनल का भी ख्याल रखें। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।